गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये सारे मेडल जो मैंने पकड़े हैं ये हमारे अचीवमेंट है, मेरी और मेरे बेटे कनिष्क शर्मा की। तो ये ज्यादातर मेडल जो है मेरे तो पश्चिमी बार पड़े हैं, कुछ कनिष्क के हैं, कुछ मेरे हैं। मेरे मेडल और सर्टिफिकेशन में मैं कल लेके आऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा। तो बहुत दिनों से बात हो रही थी पावर लिफ्टिंग की, तो आज मैं मिलाता हूँ आपको एक पिक्चर में। जो पहली पिक्चर आएगी ये मैं, मेरे गुरुजी और मेरा जिम पार्टनर अनिल है जो पावर लिफ्टिंग करते थे। ये एक और दिल्ली स्टेट की है जिसमें गुरुजी और पुटकी उस्ताद राकेश जी हैं। ये लॉस वेगास की है जहाँ मेरे को मेडल मिला था। ये भी लॉस वेगास की है, ये पिक्चर भी लॉस वेगास की है। और ये जो पिक्चर आगे आएगी ये डेनमार्क की है। ये एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में मेरा रिलीज आया था वो। तो ये रिकॉर्डिंग जो चल रही है पीछे योगा की है, जो सैटरडे मैं पार्क नहीं गया था और पार्क की वजह मैं जिम गया था। वहाँ का मैंने टूर आपको सेंड किया था, मतलब पोस्ट किया था। तो मगर उस दिन पूरा वर्कआउट मैंने योगा और सारा लेग्स का वर्कआउट वहाँ पर पूरा किया था। तो ये चलता रहेगा, साथ में हम डिस्कशन करते रहेंगे कि पावर लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ 1994 या 95 एंड की है। तो मैं अपने फादर के साथ उनकी शॉप में हेल्प करने के लिए, जो प्रॉपर्टी का काम था उसकी हेल्प करने के लिए मैं पंजाबी बाग उनके साथ जाता था। तो वहाँ पर हमारे एक जिम है जो है भारत स्पोर्ट्स क्लब। स्वर्गीय भारत भूषण शर्मा जी का नींव रखा हुआ स्पोर्ट्स क्लब है। पावर लिफ्टिंग का सबसे पहला जिम दिल्ली क्या पूरे इंडिया में सबसे पहला जो जिम है वो भारत स्पोर्ट्स क्लब है। और वहीं से हमारी जड़ें शुरू होती हैं, मतलब मेरी जड़ें तो वहीं से शुरू हैं एक्सरसाइज की। उससे पहले एक्सरसाइज ई से शुरू होता है कि ए से शुरू होता है, मेरे को वो भी नहीं पता था। तो बहुत बचपन में 80s में हम पंजाबी बाग में रहते थे। 86 या 87 में हमने पंजाबी बाग से शिफ्ट किया था पश्चिम बिहार में। तो जो 24 नंबर रोड पे ये हमारा जिम सिचुएटेड है, वहां पर हमारे एक रिश्तेदार रहते थे सरदार जी। तो तब भी जाते थे, बचपन में बहुत छोटे थे हम, 3-3 4-4 साल की उम्र थी, तब भी ये जिम हम देखते थे कि वहाँ एक्सरसाइज हो रही है। बहुत भारी भारी लोग जो है वजन मार रहे हैं। और मतलब जिम का नाम हमें पता ही नहीं था क्या होता, जिम क्या है। तो हमने जो जिम जिंदगी में मैंने जो पहली बार जिम देखा था वो भारत स्पोर्ट्स क्लब ही देखा था। तो शुरुआत हुई 1995 से। तो जैसे मैं डैडी के साथ जाता था, अब वहां बैठे बैठे खाली बैठे बैठे जो आदमी बच्चा खेलने कूदने वाला हो, कॉलेज जाने वाला हो, एकदम बैठ के वहां बोर हो रहा हो शॉप पे, तो मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि तू भूषण जी के पास जा और भूषण जी तेरे को ना एक्सरसाइज वगैरह करानी शुरू करेंगे। तो हम पहुंच गए भारत भूषण शर्मा जी के पास, जो हमारे पूजनीय स्वर्गीय गुरुजी हैं। भाई लेजेंड आदमी, लेजेंड, जो एक्सपीरियंस, जो थॉरो नॉलेज और जो एक कहते ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने वाले, जो आदमी रेजोनेट करता है लाइफ से, वैसे आदमी थे। मैं उनकी पिक्चर भी आपको पोस्ट करूंगा। वैसे जो अशोक गुरुजी और मैंने और अनिल ने टी शर्ट पहनी है उसमें भारत भूषण शर्मा जी की पिक्चर ही लगी हुई है। वो एशियाड जब मेडल उन्होंने जीता था एशिया का, तो तब की फोटो है। तो ऐसा है कि शुरुआत हुई 94 से फिटनेस के लिए, और फिटनेस 95 से, सॉरी, फिटनेस से के लिए कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। अब वो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कब पावर लिफ्टिंग की तरफ, क्योंकि वहां पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ही होती थी, तो कब पावर लिफ्टिंग की तरफ खींच के ले गया मेरे को खुद ही नहीं पता पड़ा। शुरुआत तो जैसे हर एक किसी बच्चे से होती थी वैसे ही हमारी भी थी। हमसे वो 30-40 किलो वजन लगता था, वजन होता था करीबन 85-90 किलो बॉडी वेट होता था। थोड़ा भारी था उस टाइम के हिसाब से भी, क्योंकि उस टाइम लोग बहुत पतले होते थे।
मगर कोई हमारा जो बॉडी वेट होता था 90-50 किलो जो है बेंच मारते थे, तो वहां देखते थे कि भाई यहाँ वहां आने वाले लोग कौन कौन, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर सोम हैं, पिंटू भाई साहब, और भारत भूषण शर्मा जी खुद, और जो मेरे विक्का सरदार जी जिनके साथ मेरी फोटो है, ये सब 200 किलो तक बेंच मार रहे हैं भाई। हमसे 50 किलो लगती थी और हम कहते थे भाई बहुत भारी लगता है। तो फिर हमने धीरे धीरे गुरुजी के पैर पकड़ने शुरू किए कि कैसे लगेगा, कैसे होगा हमें भी मारना। मतलब देखते थे, कंपटीशन होते थे अंसार स्कूल में, कभी गए वहां देखा भाई ये कैसे कैसे लोग उठा रहे हैं, वजन कितना कितना उठा रहे हैं, तो एक अटैचमेंट होगी पावर लिफ्टिंग के साथ बस। तो उस दिन के बाद आज का दिन है, चाहे कुछ भी हो, पावर लिफ्टिंग को आदमी कभी भी पूरी जिंदगी छोड़ता नहीं है, ब्रेक लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ once you become a power lifter you always remain a power lifter. You can take a break from power lifting but you cannot quit power lifting. इसे हिंदी में बोल देता हूँ कि आप एक बार जब पावर लिफ्टर बन जाते हैं तो हमेशा जिंदगी भर आप पावर लिफ्टर ही रहते हैं। हो सकता है कि आप पावर लिफ्टिंग में बीच में ब्रेक ले लें, मगर आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जिंदगी भर पावर लिफ्टिंग छोड़ दें। आप कोशिश करके देख लीजिए, आपको खींच के पावर लिफ्टिंग कहीं ना कहीं वापसी अपनी तरफ ले ही जाएगी, क्योंकि आपके जो पूरा फिजिक है या बॉडी स्ट्रक्चर है, एक बार पावर लिफ्टिंग अगर उसे छू लेती है और आप एक जगह पहुंच जाते हो कि इतना वेट मैं उठा लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको वो जिंदगी भर रहता है कि यार करना चाहिए, उठाना चाहिए। और वैसे ही लेजेंड जो है हमारे अशोक शर्मा जी, हमारे गुरुजी, वो 70s में और अभी भी जो है अपना पावर लिफ्टिंग करते हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट सब करते हैं। तो एक वो भी हमेशा यही कहते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर। आपका जज्बा होना चाहिए, आपका करना चाहिए। फुगली उस्ताद, अभी पीछे फुगली उस्ताद जी बीमार भी चल रहे थे, मेरे को पता पड़ा, तो मैं मिलने जाऊंगा, एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगा भारत स्पोर्ट्स क्लब का, अपने गुरुओं से मिलाऊंगा, अपनी पावर लिफ्टिंग की जर्नी या पूरी जो वेट ट्रेनिंग वगैरह की या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो भी जर्नी है जहाँ से शुरू हुई थी वो पूरा दिखाऊंगा। तो लेते हैं आज ये योगा का सेशन का पूरा दिखाते हैं आपको म्यूजिक लगा के, और बीच बीच में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा इस वीडियो के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हमने किया अपना योगा खत्म, आके चलाई हमने साइकिल, उसके बाद लेग्स का वर्कआउट शुरू किया था। तो बात हो रही थी योगा की और पावर लिफ्टिंग की।
तो योगा भी एक एसेंशियल पार्ट है। आपको अच्छी स्ट्रेचिंग के साथ साथ जो अंदर के ऑर्गन है शरीर में, आपके लंग्स है, इंटेस्टाइन है, इनकी एक्सरसाइज बहुत कम होती है। तो आप प्राणायाम करें, बाकी सारे योग करें, तो इससे आपकी स्ट्रेचिंग भी अच्छी होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बॉडी में बनती है। तो पावर लिफ्टिंग में भी ये मदद करती है। आप दोनों का कॉम्बिनेशन चलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर हम जिम में आके पहले चलाई साइकिल, फिर थोड़े से हमारे देसी दंड और थोड़े से हनुमान दंड वार्म अप के लिए, और अपना शुरू कर रहे हैं पूरा, मतलब तैयार हो रहे हैं स्क्वाड के लिए और अपना लेग्स डे के लिए। क्योंकि लेग्स जो है, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मेरे पैर में इंजरी है कई दिनों से, वो एक्सीडेंट की वजह से, वो अभी पूरी रिकवर नहीं हुई। तो ये हमने शुरू कर दी स्क्वाड, 40 किलो से स्क्वाड करी और उस दिन 90 किलो तक ही मैं लेके गया। वैसे तो 90 किलो भी मेरे को वेट कोई लोडिंग हैवी नहीं लगी थी। ये मैं आ गया था 60 किलो के, 60 के बाद सीधा मैं 90 ले गया था। तो उस दिन वेट तो हैवी नहीं लगा, पर कहीं ना कहीं वो एडी के बाद जो दर्द होता है ना, एडी और टखने के जॉइंट में एक पैर में, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। अभी उस टाइप का जो है स्ट्रेंथ आ नहीं पा रही कि अभी पूरा जो है लोड ले पाऊँ। तो देखते हैं जैसे जैसे रिकवर होते जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे भारत भूषण शर्मा जी, हमारे गुरुजी कहते थे स्क्वाड इज द किंग ऑफ एक्सरसाइज। उनका पूरा डायलॉग बताओ, पहलवान स्क्वाड इज द किंग ऑफ एक्सरसाइज। तो आज हमें समझ में आता है कि वो क्यों कहते थे कि भाई अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो टांगों, और जैसे मैं अमेरिका रहता था, वहाँ स्पेनिश लड़के बहुत तगड़े थे, तो वो कहते थे अमीगो पेरनास मुचो इम्पोर्टेंट थे। इसका भी मतलब बताता हूँ कि भाई पैर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है। तो ये हमें समझ भी आया। अभी भी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेग्स, जैसे मेरा पूरा बॉडी वेट है, उसके हिसाब से जो मैं अगर चल फिर पा रहा हूँ या जो भी कर पाता हूँ, वो मेरे लेग्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, ग्रेस ऑफ गॉड और ग्रेस ऑफ पावर लिफ्टिंग और गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा है। तो आगे लगाता हूँ म्यूजिक और बीच बीच में देता रहूंगा आपको अपडेट और बात करता रहूंगा आपसे बीच बीच में। तो यहाँ पर अब आते आते हमारा लेग्स का भी वर्कआउट पूरा हो रहा था। तो आज मैं थोड़ा थक भी ज्यादा गया था सैटरडे को। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताएं कि आपको पावर लिफ्टिंग के बारे में कुछ और रोचक जानना है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और वो मैं शेयर भी करूंगा। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार ऐसे देते रहिए और बने रहिए दी शर्मा जी एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और देखते हैं बड़ी बहन छोटी बहन का क्या अपडेट आता है। वो भी मैं आज अपलोड करूंगा दूसरे ब्लॉग में। ये थी आज की थोड़ी सी पोजिंग। तो उतना नहीं आया लेग्स में हमारे, फिर भी मैं देखता हूँ दूसरे लोगों से, फिर भी थोड़े तो लेग स्ट्रॉन्ग है ही हैं, अपना काफ्स वगैरह फिर भी दिखती है। तो आप भी बताइएगा। अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कितना इंप्रूवमेंट है।